सोचो, एक ऐसा शैतान जो लोगों की आत्माओं को खींच ले जाता है नर्क में, जहां ये आत्माएं अनंत काल तक सड़ती हैं। ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसे ईश्वर ने बनाया था सबसे निर्दयी सजा के लिए। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े घर से, जहां एक परिवार आता है जो अपने बेटे को किसी इलाज के लिए लाए होते हैं। देखने से लगता है जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हो। घर से एक औरत बाहर आती है। लड़का बताता है, मुझे एक राक्षस दिखाई देता है और मुझे उसकी आवाजें भी आती हैं। उस बच्चे के ऊपर एक मक्खी भी मंडरा रही होती है। अब वो लोग उस नेकलेस को भी दिखाते हैं जिसके जरिए लड़के पर जादू टोना किया गया होता है। दरअसल घर वाली औरत एक एग्जॉर्सिस्ट होती है जो भूत भगाने का काम करती है। इसके बाद वो औरत एग्जॉर्सिज्म करती है। तभी वो आत्मा आती है और उस बच्चे को उठाकर नीचे फेंक देती है। तभी जमीन फटती है और एक राक्षस उसे नीचे खींच लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर क्रिस्टीन पर, जो कि एक बैंक एम्प्लॉय है। वह बहुत ही मेहनती लड़की है और अपनी बैंक में लोन का काम संभालती है। बैंक का लंच होने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जो बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। वहीं क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड को एक पुराना कॉइन देती है। दरअसल दोस्तों, क्रिस्टीन के बॉयफ्रेंड को पुरानी चीजों का रखना बहुत पसंद है। अब क्रिस्टीन लंच के बाद फिर से बैंक जाती है, जहां लोन के काम से एक बूढ़ी औरत आती है। वो औरत बहुत ही डरावनी लगती है। वह क्रिस्टीन के पास मदद के लिए आई होती है। वह औरत बताती है, कुछ लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुस के घर का सामान निकाल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस औरत ने बैंक से लोन लिया था, जिसका अभी तक रिपेमेंट नहीं किया होता है। क्रिस्टीन बताती है, बैंक आपको पहले ही 2 एक्सटेंशन दे चुका है। इस वजह से क्रिस्टीन उस औरत को रिपेमेंट एक्सटेंशन की डेट बढ़ाने से मना कर देती है। वह औरत क्रिस्टीन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। इस वजह से सिक्योरिटी उसे वहां से निकाल देती है। अब क्रिस्टीन के पास मैनेजर आता है, जो एक लोन के सिलसिले में क्रिस्टीन की बहुत तारीफ करता है और उसे असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के प्रमोशन के लिए नॉमिनेट करता है, जिससे क्रिस्टीन बहुत खुश होती है। अब क्रिस्टीन बैंक से घर जाने के लिए अपनी गाड़ी लेने पार्किंग में जाती है, जहां उसे उस बुढ़िया की कार खड़ी हुई दिखती है। जब वह अपनी गाड़ी में बैठती है तो बुढ़िया पहले से ही उसकी गाड़ी में बैठी होती है और वह बुढ़िया क्रिस्टीन पर हमला कर देती है। उनकी हाथापाई के दौरान बुढ़िया क्रिस्टीन के ब्लेजर का एक बटन तोड़कर उसमें कुछ मंत्र बोलती है और क्रिस्टीन को वह बटन वापस कर देती है। साथ ही उस मक्खी को भी दिखाते हैं, जो स्टार्टिंग में उस बच्चे के ऊपर मंडराती हुई दिखी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बुढ़िया ने क्रिस्टीन के ऊपर उस बच्चे जैसा ही जादू टोना किया है। अब शाम का सीन दिखाते हैं, जहां क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है। तभी उसे एक स्पिरिचुअल एडवाइजर की शॉप दिखती है। वो दोनों उस शॉप में जाते हैं। वे लोग एडवाइजर से मिलते हैं। एडवाइजर अपना नाम रामचास बताता है। दरअसल दोस्तों, क्रिस्टीन अपनी डेस्टिनी के बारे में जानना चाहती है, जिसके लिए रामचास उससे $60 की डिमांड करता है। अब रामचास प्रक्रिया को शुरू करता है, लेकिन प्रक्रिया के दौरान बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। जैसे हल्की हवा चलने लगती है, वहां पर रखा एक फोटो फ्रेम भी क्रैक हो जाता है और शॉप का सारा सामान हिलने लगता है, जिस वजह से रामचास भी डर जाता है। वह बताता है, तुम पर किसी आत्मा का साया है। यह कहकर वह क्रिस्टीन को वहां से जाने के लिए कह देता है। अब क्रिस्टीन अपने घर आ जाती है, जहां उसके साथ एक बिल्ली भी रहती है। क्रिस्टीन को अपने घर पर किसी के होने का एहसास होता है, क्योंकि रूम के अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं और खिड़कियां भी अचानक से खुल जाती हैं। घर का सामान हिलने लगता है। इसके बाद उसे एक शैडो दिखाई देती है, जो क्रिस्टीन को गिरा देती है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड आता है। उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि क्रिस्टीन पर उस बुढ़िया ने ही हमला किया होगा, लेकिन वह कहती है, घर पर कोई नहीं आया था, फिर भी यहाँ कुछ अब नॉर्मल हो रहा था। तभी डॉक्टर आता है और उन्हें बताता है, ये ज्यादा स्ट्रेस की वजह से कभी कभी घबराहट और वहम हो जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है। यह कहकर वह चला जाता है। क्रिस्टीन को भी अब डॉक्टर की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड क्रिस्टीन को अपने मॉम डैड से मिलने के बारे में प्लान करता है और दोनों लोग सो जाते हैं। तभी खिड़की से वही मक्खी आती है और क्रिस्टीन के मुंह के अंदर घुस जाती है, जिससे क्रिस्टीन जगती है और वह देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की जगह वही बुढ़िया लेटी है और वो उस पर हमला कर देती है। क्रिस्टीन चिल्लाती है और वो नींद से जागती है। दरअसल दोस्तों, क्रिस्टीन सपना देख रही होती है। अब मॉर्निंग में क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड उसे ऑफिस छोड़ने जाता है। ऑफिस में जब क्रिस्टीन काम कर रही होती है, तब उसे अपने पेट में मक्खी की आवाज़ जैसा फील होता है,
लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी उसका एक कलीग आता है, लेकिन क्रिस्टीन को उस बुढ़िया का विजन आता है और वो उस पर चिल्ला देती है। तभी उसके नाक से ब्लड आने लगता है और उसे ब्लड की वॉमिटिंग भी हो जाती है। उसे लगता है जब से बुढ़िया से वह मिली है तब से ही उसके साथ ये सब हो रहा है, इसलिए वह उस बुढ़िया से मिलने का डिसाइड करती है। अब क्रिस्टीन उस बुढ़िया के घर जाती है जहां उसे उसकी पोती मिलती है। पोती से पता चलता है कि बुढ़िया अब मर चुकी है और उसकी लाश वहीं अंदर रखी होती है। इसके बाद क्रिस्टीन राम चास के पास जाती है, जो उसे बताता है तुम पर जिस शैतान का साया है उसका नाम लामिया है। तभी क्रिस्टीन बताती है वह बुढ़िया भी यही नाम ले रही थी। रामचास बताता है लामिया एक राक्षसी बकरा है जो अपने शिकार को 3 दिन तक आत्मा जैसा बर्ताव करके तड़पाता है और अगले दिन उसकी रूह को खींच लेता है। वह बताता है लामिया उस श्रापित चीज के मालिक के लिए आता है। दरअसल उस बुढ़िया ने इस बटन को श्रापित कर दिया होता है। तभी लामिया क्रिस्टीन के पीछे पड़ा होता है। क्रिस्टीन लामिया से छुटकारा पाने के लिए पूछती है तो रामचास बताता है तुम्हें हर रोज किसी छोटे जानवर जैसे किसी बिल्ली या मुर्गे की बलि देनी होगी और उसके खून का चढ़ावा करना पड़ेगा। लेकिन क्रिस्टीन एक एनिमल लवर है, इसलिए वह मना करती है। रामचास कहता है लामिया से बचने के लिए तुम वो भी करोगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद वह एक किताब देता है जिसमें बलि देने की विधि होती है। क्रिस्टीन उस किताब को लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रिस्टीन घर पर अकेली होती है और वह वही बलि वाली किताब पढ़ रही होती है जो रामचास ने दी थी। तभी अचानक से गेट बजता है और लामिया की भयानक आवाज आती है। इसके बाद उसे एक परछाई दिखाई देती है। क्रिस्टीन भागकर ऊपर रूम में चली जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। तभी गेट पर लामिया आ जाता है और अगले ही पल क्रिस्टीन को हवा में उल्टा लटका के जमीन पर पटक देता है। इसके बाद क्रिस्टीन डर के वजह से अपनी बिल्ली को ही मारकर उसकी बलि दे देती है। इसके बाद सुबह दिखाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता है, जो क्रिस्टीन को अपने मॉम डैड से मिलाने ले जाता है। क्रिस्टीन उनके लिए एक केक भी लाई होती है। इसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। डिनर के दौरान क्रिस्टीन को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद उसे अपने केक में उस बुढ़िया की आंख दिखाई देती है और क्रिस्टीन के मुंह से वही मक्खी बाहर निकलती है। फिर क्रिस्टीन को फिर से आवाजें आती हैं, जिससे वह फ्रस्ट्रेट हो जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद क्रिस्टीन वहां से चली जाती है। वह सीधे रामचास के पास जाती है। वह कहती है बिल्ली की बलि देने के बाद भी मुझे उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद रामचास कहता है कल तीसरा दिन है। कल राक्षस लामिया तुम्हारी रूह लेने आएगा। उससे बचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। हमें लामिया से बात करनी पड़ेगी, जिसमें हमारी मदद एक औरत कर सकती है। इसके लिए रामचास उससे $10,000 की मांग करता है। अगली सुबह क्रिस्टीन अपने मैनेजर के पास जाती है और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की एडवांस सैलरी मांगती है। दरअसल क्रिस्टीन का प्रमोशन होने वाला होता है। मैनेजर उसे बताता है अब तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि जो तुमने डील की थी वह हमारे क्लाइंट ने कैंसिल कर दी है। इससे क्रिस्टीन परेशान होकर वापस घर लौट जाती है और अपने घर का काफी सामान बेच देती है, जिससे उसे केवल $3,800 ही मिल पाते हैं। क्रिस्टीन उदास होकर घर चली जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और बताता है कि उसने रामचास को पैसे दे दिए हैं। इसके बाद अकेली क्रिस्टीन उसी घर में जाती है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। दरअसल क्रिस्टीन को अकेले ही बुलाया गया था। वहां रामचास उसे एक औरत से मिलवाता है जिसका नाम सोन सन डेना होता है। दोस्तों, आगे हम इसे सिर्फ डेना बोलेंगे। डेना बताती है कई साल पहले मेरा सामना लामिया से इसी घर में हुआ था। मेरे सामने ही वह शैतान उस बच्चे को लेकर गया था। इतने सालों से मैं अपने प्रायश्चित का मौका ढूंढ रही थी। मैं उस लामिया को खत्म करना चाहती हूँ। आज रात मुझे वह मौका मिलेगा। वे लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठते हैं और डेना का असिस्टेंट एक बकरा लेकर आता है जिसे वे उसी टेबल में बांध देते हैं। डेना पूरा प्लान समझाती है। वह कहती है जब लामिया मेरे अंदर समा जाए तब मेरा हाथ इस जानवर पर रख देना। मैं उस आत्मा को इस बकरे में डाल दूंगी, तभी इसका सिर काट देना। इसके बाद वे लोग प्रक्रिया शुरू करते हैं। वे कुछ शब्द बोलते हैं जैसे हे मृत आत्मा मेरे अंदर आ जाओ। सब लोग यह शब्द बार बार दोहराते हैं। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और सामान हिलने लगता है। कुछ देर बाद वहां कई आत्माएं आ जाती हैं। इसके बाद लामिया आता है। वह अजीब सी आवाजें निकालता है और डेना के अंदर समा जाता है। रामचास उससे बात करता है। लामिया कहता है मुझे सिर्फ क्रिस्टीन की आत्मा चाहिए। क्रिस्टीन डेना का हाथ पकड़कर उस बकरे पर रख देती है।
इस वजह से लामिया की आत्मा उस बकरे में चली जाती है। डेना का असिस्टेंट उसका गला काटने लगता है, लेकिन वह चूक जाता है, जिससे बकरे की रस्सी कट जाती है। वह बकरा उसे काट लेता है, जिससे लामिया असिस्टेंट के अंदर आ जाता है और वह सब पर हमला कर देता है। जैसे ही वह क्रिस्टीन को मारने वाला होता है, डेना उठ जाती है और लामिया को भगा देती है, लेकिन डेना की मौत हो जाती है। क्रिस्टीन को लगता है कि लामिया मारा जा चुका है, लेकिन रामचास बताता है वह आज केवल लौट गया है, वह कल फिर आएगा। वह श्रापित चीज के मालिक को लेकर ही जाएगा। अगर उससे बचना चाहती हो तो इस बटन का मालिक बदल दो। इस बटन को किसी और को दे दो। जिसे भी यह बटन दोगी वह अनंत काल तक नरक की आग में जलेगा, इसलिए फैसला सोच समझ कर करना। इसके बाद रामचास उस बटन को एक लिफाफे में रख देता है। इसके बाद क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी का ब्रेक लगाता है। क्रिस्टीन का लिफाफा नीचे गिर जाता है, जो कुछ देर ढूंढने के बाद उसे मिल जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वह किसी को लिफाफा देने के बारे में सोचती है, लेकिन ऐसा करने का उसका दिल नहीं करता। इसलिए वह अपने कलीग को कॉल करती है और उसे वहां बुलाती है। दरअसल जिस कलीग को उसने बुलाया था, उसने क्रिस्टीन की फाइल चुरा ली थी। इस वजह से डील कैंसिल हो गई थी और क्रिस्टीन का प्रमोशन भी नहीं हुआ था। कलीग वहां आता है और क्रिस्टीन उसे वह लिफाफा लेने के लिए कहती है, लेकिन उसे उस पर भी रहम आ जाता है। इसके बाद वह रामचास के पास जाती है और पूछती है, क्या मैं इसे किसी मरे हुए इंसान को दे सकती हूँ? रामचास कहता है, हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो। अब क्रिस्टीन ग्रेवयार्ड जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी के विंडशील्ड पर उस बुढ़िया का रुमाल चिपक जाता है, जिसमें बुढ़िया की आत्मा समाई होती है। क्रिस्टीन वाइपर से उसे अलग करती है, लेकिन वह रुमाल एसी वेंट से होकर उसकी गाड़ी के अंदर आ जाता है और उसके मुंह पर चिपक जाता है। वह गाड़ी रोकती है और वह रुमाल झटपटाटा के क्रिस्टीन के मुंह के अंदर घुसने लगता है, लेकिन वह उस रुमाल को मुंह से निकालती है और उसे फाड़ देती है। इसके बाद वह ग्रेवयार्ड पहुंचती है। वहां खुदाई करके बुढ़िया की बॉडी निकालती है, लेकिन बुढ़िया की आत्मा उस पर हमला कर देती है। लेकिन क्रिस्टीन जैसे तैसे उस लिफाफे को उसके मुंह के अंदर घुसेड़ देती है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि क्रिस्टीन के मैनेजर का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए बधाई देता है। इसके बाद क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जो रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वह एक अच्छी सी ड्रेस खरीदती है और पहनकर बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। उसका बॉयफ्रेंड एक लिफाफा दिखाता है और कहता है, यह मुझे कार में मिला। शायद कल रात हमारे लिफाफे एक्सचेंज हो गए। मेरा कॉइन वाला लिफाफा तुम्हारे पास चला गया है और तुम्हारा बटन वाला मेरे पास आ गया। दरअसल जो क्रिस्टीन ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉइन दिया था, उसका लिफाफा भी सेम ही होता है। इस वजह से क्रिस्टीन गाड़ी में गलती से बटन वाले लिफाफे के बजाय कॉइन वाला उठा लेती है। यह सुनते ही क्रिस्टीन डर जाती है और पीछे ट्रेन की लाइन पर गिर जाती है। वहां जमीन फटती है और क्रिस्टीन को कुछ हाथ अंदर खींच लेते हैं। इस तरह क्रिस्टीन भी जमीन में समा जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी फिल्म ड्रैग मी टू हेल। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक मस्त रहें, सुरक्षित रहें।